हुसैन बख्श कोलाची यूट्यूब चैनल से आज हम आपसे मुखातिब हैं और मेरा कैमरा आपको आज दिखाएगा। बादल जो हैं वो हैदराबाद के मैं कैमरा वाले थोड़े बादल दिखाओ, कुछ आसमान भी साफ़ है, लेकिन आज भी मैं जियो की जो हामिद मीर साहब की वीडियो देख रहा था तो पंजाब में, ख़ास तौर पे लोअर पंजाब में और आज उर्दू में भी सैलाब के रेले आ रहे हैं और इतने दिल दहलाने वाले हैं कि 2-2 हज़ार लोग जो हैं वो पानी में फंसे हुए हैं और 2 वहाँ बोट्स बड़ी मुश्किल से हैं। तो पाकिस्तान में ये बड़ा मुश्किल वक्त है और एमटी कैट के बच्चों के लिए हम गुजारिश करेंगे पीएमडीसी से और उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड रेगुलेशन जो इसको कंट्रोल करती है, हायर एजुकेशन कमीशन है, और सिंध और पंजाब के और बलूचिस्तान के वज़ीर आला से भी गुजारिश करेंगे कि इस सैलाबी सूरत हाल में बच्चे जो हैं वो एमटी कैट की तैयारी नहीं कर सकेंगे। लिहाजा ये एमटी कैट का जो इम्तिहान है इसको 3 साल के लिए जो है वो पोस्टपोन कर दिया जाए और बोर्ड की रिज़ल्ट के बुनियाद पे मेडिकल के कॉलेजेस में एडमिशन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में करके 1 जनवरी से जो है वो क्लासेस चलाए जाएं। और ये टेस्ट पे टेस्ट देने का जो सैलाब हमने बनाया है, कहीं आगा खान अपनी टेस्ट ले रही है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल हेल्थ साइंसेज एक और एमडी का वर्शन दे रही है, इसी तरह पीएमडीसी अपना टेस्ट और उसकी जो है वो रजिस्ट्रेशन कर रही है। 5-4 यूनिवर्सिटियाँ जो हैं उनको अलहदा उसमें इन्वॉल्व किया गया है, सखर IBA सेट को किया गया है। तो ये तो एक पज़ल गेम है जो पाकिस्तान में और इंडिया में भी वो नीट के नाम से एक टेस्ट है और इसी तरह दूसरे मुल्कों में भी है, लेकिन वहाँ पे ये ना इंडियन मेडिकल जो कमीशन है वो टेस्ट लेता है, ना वहाँ पे जो है वो एक आज़ाद इदारा बनाया हुआ है वो उस पूरे इंडिया में टेस्टिंग जो है लेता। फिर भी वहाँ पे कोर्टों में केसेस हैं, बच्चों की जो है सुसाइड्स हैं। और फिर आप देखें कि जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो तो पाकिस्तान का कोई ख़ास इस टेस्ट के बाद भी इम्प्रूव नहीं है। और जब ये नहीं थी टेस्ट तब भी हमने यहाँ पे स्मॉल पॉक्स को ख़त्म किया, हमने मलेरिया के लिए जो है वो काफ़ी काम किया। और इसके अलावा आप देखें कि यहाँ पे और जो हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ हैं उनको बेहतर किया। जब से एमटी कैट है हमसे तो पोलियो भी नहीं ख़त्म हो रहा है और ये सैलाबों और डिसास्टर में पाकिस्तान जो है वो 8वां वल्नरेबल कंट्री बन गया है। तो यहाँ पे आप जो जहाँ पे मॉनसून होता है या ये एक ख़ास वेदर है जो दुनिया में किसी और जगह पे नहीं है, और ट्रॉपिकल डिजीज़ जो हैं उसके लिए वहाँ उन्होंने जो है वो ट्रॉपिकल डिजीज़ इंस्टीट्यूट जो है वो कायम किया और DTM&H का कोर्सेज़ वो कराते थे। तो यूरोप का जो माहौल है वो हमसे मुख्तलिफ है। हम एक बहुत बड़े मुल्क हैं, गर्म मुल्क हैं, और ये जो मॉनसून का जो वेदर है या इसका जो पैटर्न है इसमें इंटेंसिटी आ रही है, फ्रीक्वेंसी आ रही है। अब इंडिया जो है वो अपनी जगह पे सैलाबों और उनके दरिया, इवन जो दिल्ली है वो भी आधा डूब चुका है, हमारे दरिया सारे जो हैं वो भर चुके हैं। कराची के जो दरिया हैं, लियारी है, मलीर है, इसने M9 और पूरे कराची को जो घेरे में रखा हुआ है, तो इसमें बच्चे क्या तैयारी कर सकेंगे। तो उम्मीद है कि आप इंटरमीडिएट की जो रिज़ल्ट है उसको बेस बना के पाकिस्तान में एडमिशन मेडिकल की करेंगे और इससे डॉक्टर जो हैं जिस तरह पहले अच्छे पैदा होते थे वो ही होंगे। हम जितना यूरोप के पीछे जो है वो भागेंगे, यूरोप की चीज़ों को देखेंगे, उसका नतीजा ये है कि NHS ने, लंदन ने ये कहा है कि जो गोरे डॉक्टर हैं वो कम हो रहे हैं और नॉन गोरे डॉक्टर्स जो इंडिया, पाकिस्तान, दूसरे मुल्कों से हैं वो वहाँ पे पहुँच रहे हैं।
उम्मीद है कि आज की वीडियो को आप ज़रूर पसंद करेंगे और हम जितना भी चाहें, जब तक हम प्राइमरी की एजुकेशन ठीक नहीं करेंगे, सेकेंडरी नहीं करेंगे, बोर्डों के इम्तिहान सेट नहीं करेंगे, ये टीचिंग टू द टेस्ट हमारा मसले को और भी जो है वो परेशानी में ले जाएगा और हमारा तालीमी निज़ाम जो है वो कमज़ोर होता जाएगा, जितनी भी आप इसको कह लें। और इसमें जो आपने सीटों, लॉक्ड सीटों के नाम से और दूसरे मुल्कों के जो कैंडिडेट हैं उनके नाम पे, सेल्फ फाइनेंस के नाम पे, यहाँ कोई मेरिट तो है ही नहीं इतनी, और थोड़ी सीटों को जो है आपने इतना महंगा कर दिया है कि गरीब आदमी तो बिल्कुल ही जो है वो पढ़ नहीं सकता है। और हेल्थ केयर में 60% तो नर्सिंग है, 40% जो है ये MBBS डॉक्टर्स हैं। तो नर्सिंग की हमारे पास ज़बरदस्त शार्टेज है, तो डॉक्टर बग़ैर नर्सिंग के कैसे हेल्थ केयर को चलाएंगे। और इसके अलावा टेक्नोलॉजी जो है उसमें AI का यूज़ आ रहा है, जिसमें IT के और AI के माहिर जो हैं वो डॉक्टर के साथ खड़े हुए हैं। तो अब वो मेडिकल जो है ना वो सिर्फ प्योर जो है वो मेडिकल साइंस नहीं रहा है। अब IT और AI आने के बाद ये एक ख़ास किस्म के जो है वो इंटीग्रेटेड और मल्टी डिसिप्लिनरी और मल्टी लेवल जो है वो फील्ड बन चुकी है। और यूनिवर्सिटियों ने भी MBBS को डाइल्यूट कर दिया है। BS प्रोग्राम शुरू करके 4 साल कोई VN साइंसेस में करा रहा है, कोई एक्सरे में करा रहा है, कोई CT स्कैन में कर रहा है। और आज भी मैं देख रहा था कि एक LHW है यहाँ पे बख्शो लगारी में, हैदराबाद से कोई 10-15 किलोमीटर दूर है। उसने अपने 5 बच्चे जो हैं वो बाहर भेज दिए हैं और उसमें उनका एक लड़का जो है वो नर्स है, लंदन की प्रिस्टन और कहीं और यूनिवर्सिटी में यहाँ पे। तो वो महीने के 9,000 जो इंडियन UK के पाउंड है वो कमा रहा है। ये इसका मतलब है कि ये 30-40 लाख रुपए। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि नर्सिंग की फील्ड मेडिकल से आगे जा रही है। अब आते हैं कि आज मैं देख रहा था कि मेमोरी को और आपकी याददाश्त को बेहतर करने के लिए एक तो नींद बहुत ज़रूरी है, दूसरा आपका अल्फ़ा वेव का आना ज़रूरी है। ब्रेन में जो है जब आप उठते हैं तो उस टाइम थीटा होता है, उसके बाद अल्फ़ा होता है और फिर वो बीटा में तब्दील होता है। तो अल्फ़ा के लिए आपको जो है वो ख़ास तौर पे सुबह के टाइम पे कुछ ऐसी जो है वो एक्टिविटी करनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे वो बता रहा था कि आप सुबह उठते ही ऐसी खिड़की पे जाके खड़े हो जाएं जहाँ पे आपको सूरज की रोशनी मिले, और सूरज की रोशनी जो है आपके ब्रेन के उस हिस्से को बेहतर करती है जिसमें आप अच्छे काम कर सकते हैं और बेहतर तौर पे दिन को गुजार। इसके बाद वो ये भी कह रहा है कि आप अपने आईने के सामने अपने आप को जो है वो आँखें डाल के उनसे बात करो कि आज मैं ये काम करूँगा, आज मैं इस तरह से दिन गुजारूँगा। इस तरह से आप एक माइंड को जो है वो प्रोग्राम कर सकते हो। फिर आप अपने चारों सेंसेस को जब लिखोगे, पढ़ोगे, 3 मरतबा पढ़ना है, 2 मरतबा उसको रिपीट करना है और 1 मरतबा जो है उसको लिखना है। ये आप 3-2-1 का फार्मूला हर सब्जेक्ट में जो है वो आप इस्तेमाल करें और इस तरह से आप पढ़ाई को, जो पुराने पेपर हैं उनकी प्रैक्टिस करें। और उसके अलावा जो आपके पास बरसातों में इसमें जिनके नोट्स और एकेडमी में आप नहीं जा सकते, तो जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है इसका इस्तेमाल करें। इसमें बहुत सारे MD कैट की तैयारी वाले कोर्सेज़ हैं, लेक्चर्स हैं, प्रैक्टिसिंग टेस्ट हैं, उनको आप ज़रूर देखें। और अपने जो कापी किताब है उसमें उसने कहा कि आप 2 रखें, एक जो है वो आप ग्रीन कलर की रखें और एक जो है आप रेड कलर की रखें। रेड कलर में वो टॉपिक लिखें जो आपके कमज़ोर हैं और ग्रीन में वो लिखें जो आपको अच्छे लगते हैं।
इस तरह से आप अपनी स्टडी का एक प्लान या इन्वेस्टमेंट प्लान बनाओगे, अपनी सेहत को अच्छा रखोगे, नींद को अच्छा रखोगे, सूरज की रोशनी में और बैलेंस डाइट में रहोगे, थोड़ी एक्सरसाइज करोगे और ये ग्रीन बुक जो आपने टॉपिक अभी कवर कर लिए हैं वो उसमें लिखो, और जो रेड बुक है जिनमें आप अभी जो है, और रोज़ाना ये विजुअलाइज करो कि आप टेस्ट में जा रहे हो, कामयाब हो रहे हो। इस तरह पे अल्लाह पे भरोसा रखो। ये मुश्किल वक्त में भी लोग जो है एवरी डिफ़िकल्टी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अपॉर्चुनिटी। अल्लाह आपका हामी नासर होगा। डॉक्टर हुसैन बख्श कोलाची जो है दोबारा PMDC से गुजारिश करेगा कि ये लोकल टेस्ट कर दी जाए, 3 सालों के लिए PMD कैट को ख़त्म कर दिया जाए, बोर्ड के जो इम्तिहान हैं उनको बेहतर किया जाए, फ़ीसों को कम किया जाए और MD कैट की जो फ़ीस है वो भी बच्चों को वापस कर दी जाए, ताकि वो जो सैलाब ज़दा हैं वो भी इसमें पढ़ सकें। ख़ास तौर पे आज मैं देख रहा था कि ख़वातीन बहुत बड़े तादाद में आ रही हैं। हमारे हेल्थ सिस्टम में ये एक बड़ी डिस्क्रिपेंसी या इम्बैलेंस होगा। रात की ड्यूटियाँ, इमरजेंसी की ड्यूटियाँ और डिसास्टर की ड्यूटियों में लेडी डॉक्टर्स का होना एक हिसाब से ज़रूरी तो है, लेकिन वो क्योंकि फैमिली लाइफ की वजह से, शादियों की वजह से, अपनी फिजियोलॉजी की वजह से वो काम नहीं कर सकेंगी। और हमारे इस बहुत बड़े पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम के लिए हमें बेहतरीन और हमदर्द डॉक्टरों की ज़रूरत है, जो ना सिर्फ डॉक्टर हों बल्कि एक अच्छे इंसान और अच्छे पाकिस्तानी हों। खुदा हाफिज़।